सुप्रभात बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ ईश्वर की दया दृष्टि से आप सभी अपने घरों में स्वस्थ व सुरक्षित होंगे। बच्चों, आज हम हिंदी व्याकरण के पाठ 13 समास का अध्ययन करेंगे। ये पाठ कक्षा 8 के छात्रों के लिए है। बच्चों, आपकी पुस्तिका में कुछ उदाहरण दिए हैं, जैसे यज्ञ के लिए शाला, यज्ञशाला। चार पाए हैं जिसके, चारपाई। लाल या रक्त है जो कमल, रक्त कमल। जेब को काटने वाला, जेब कतरा। बच्चों, जैसा कि हमने देखा, उपयुक्त उदाहरणों में रंगीन शब्द दिए गए वाक्यांशों को संक्षिप्त करके बने हैं। वाक्यांशों को इस प्रकार संक्षिप्त करके एक शब्द में रचना करने को ही समास कहते हैं। बच्चों, जैसे कि हमने देखा कि यज्ञ के लिए शाला अर्थात यज्ञशाला, एक वाक्य पूरा ना बोल के उसके लिए एक शब्द का प्रयोग करना जो होता है वो समास कहलाता है। जिस प्रकार उपसर्ग या प्रत्यय लगाकर यौगिक शब्दों की रचना होती है, उसी प्रकार वाक्यांशों अथवा पदबंधों आदि को संक्षिप्त करके भी अनेक यौगिक शब्दों की रचना की जाती है। वास्तव में समास का अर्थ है संक्षेपीकरण या संक्षिप्तीकरण, जिसके उपयुक्त उदाहरण भी समझे जा सकते हैं। विचारों को प्रभावशाली बनाने के लिए इस प्रकार की संक्षिप्तता आवश्यक है। समास भाषा को गंभीर व प्रभावपूर्ण बनाते हैं। इस प्रकार कहा जा सकता है कि दो या दो से अधिक पदों अथवा वाक्यांशों को संक्षिप्त करके एक नए शब्द बनने की प्रक्रिया को समास कहते हैं। बच्चों, वास्तव में समास का अर्थ है संक्षेपीकरण या संक्षिप्त अर्थात छोटा करना, एक शब्द में किसी वाक्य को एक शब्द में बताना। तो आइए बच्चों, अब आगे का अध्ययन करते हैं। समस्त पद एवं समास विग्रह। समास रचना में दो पद होते हैं। पहला पद पूर्व पद और दूसरा पद उत्तर पद कहलाता है। इन दोनों के समास या संक्षिप्त मेल से बना नया शब्द समास पद कहलाता है। बच्चों, जैसा कि हमने ऊपर के उदाहरणों में देखा, यज्ञ, चार, रक्त और जेब पूर्व पद हैं, मतलब ये शब्द ये जो हैं इन वाक्यांशों में पहले आ रहे हैं। शाला, पाए, कमल और कतरा उत्तर पद हैं, ये इन शब्दांशों में बाद में आ रहे हैं तथा इनके मेल से बने नए शब्द यज्ञशाला, चारपाई, रक्त कमल और जेब कतरा समस्त पद हैं। अब इसी प्रकार से आगे समझते हैं बच्चों कि समास विग्रह क्या है। समास विग्रह समस्त पद के सभी पदों को उनके पहले जैसे रूप में विस्तृत करके अलग अलग करने की प्रक्रिया को समास विग्रह कहते हैं। जैसे राजदूत समस्त पद का समास विग्रह होगा, यानी राजा का दूत। बच्चों, समास जो होते हैं वो वाक्यांशों को एक शब्द में स्पष्ट करते हैं और समास विग्रह मतलब उस वाक्यांश को, उस एक शब्द को पुनः उसी वाक्यांश में दोबारा से लिखना जो है वो समास विग्रह कहलाता है। अब हम जानते हैं बच्चों कि संधि और समास में क्या अंतर है। वैसे तो संधि और समास दोनों में मेल की प्रक्रिया होती है, यानी कि इनमें शब्दों या वर्णों को मिलाया जाता है और दोनों का प्रयोग भाषा की संक्षिप्तता और प्रभाव वृद्धि के लिए होता है। किंतु दोनों प्रक्रियाओं में पर्याप्त अंतर है, जो इस प्रकार है। संधि में दो वर्णों का मेल होता है और उनके मेल से विकार उत्पन्न होता है, किंतु समास में दो शब्दों का मेल होता है। बच्चों, संधि में वर्णों को मिला के नए शब्द बनते हैं, परंतु समास में जो है वो शब्दों को का मेल जब किया जाता है तब समास का निर्माण होता है। संधि में विभक्ति या शब्द का लोप नहीं होता, जैसे हिम धन आलय हिमालय। समास में विभक्ति या शब्दों का लोप होता है, जैसे यज्ञ के लिए शाला
यज्ञशाला आदि में। समास पहले होता है और उसके बाद संधि होती है। समास के पदों को मिलाते समय संधि के नियमों के अनुसार संधि हो सकती है, जैसे हिम का आलय पर हिम, धन आलय बराबर हिमालय। अब बच्चों, अब हम जानते हैं, जल्दी से पढ़ते हैं समास के भेद। समस्त पद के पदों को प्रधानता के आधार पर समास के निम्नलिखित 6 भेद बताए गए हैं। पहला, अव्ययी भाव समास। दूसरा, तत्पुरुष समास। तीसरा, कर्मधारय समास। चौथा, द्विगुह समास। पांचवा, द्विंद द्वित समास। छठा, बहुविग्रह समास। बच्चों, अब हम समास के भेदों को एक एक करके समझेंगे। पहला है अव्ययी भाव समास। बच्चों, जिस समस्त पद का पहला पद अव्यय हो अथवा पूर्व पद ही प्रधान हो, उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। इसमें समस्त पद अव्यय बन जाते हैं। जैसे बच्चों, कुछ यहाँ पे उदाहरण दिए हैं कि समस्त पद है यथामति और समास विग्रह हुआ मति के अनुसार। समास पद है प्रतिदिन और समास विग्रह हुआ दिन दिन। यथाशक्ति शक्ति के अनुसार। प्रत्येक एक एक। यथा योग्य योग्यता के अनुसार। भरपेट पेट भर। बच्चों, इस प्रकार से यहाँ पे अनेक उदाहरण दिए हैं। अब आगे हम समास का दूसरा भेद पढ़ते हैं, तत्पुरुष समास। बच्चों, तत्पुरुष समास है जिस समस्त पद का पूर्व पद गौण तथा उत्तर पद प्रधान हो एवं समस्त पद बनाते समय विभक्ति का लोप हो जाए, उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। तत्पुरुष समास के 6 भेद होते हैं। तत्पुरुष समास में जिस कारक और विभक्ति का लोप होता है, उसी नाम से तत्पुरुष समास का भेद जाना जाता है। तत्पुरुष समास के 6 भेद इस प्रकार हैं। बच्चों, तत्पुरुष समास के भी 6 भेद होते हैं। पहला कर्म पुरुष, दूसरा करण पुरुष, तीसरा संप्रदान तत्पुरुष, चौथा अपादान तत्पुरुष, छठा संबंध तत्पुरुष और सातवां अधिकरण तत्पुरुष। बच्चों, कर्म तत्पुरुष जिस समस्त पद में कर्म कारक की विभक्ति को का लोप होता है, उसे कर्म तत्पुरुष समास कहते हैं। जैसे इसमें समस्त पद है वन गमन, इसमें समास विग्रह हुआ वन को गमन। यश प्राप्त, यश को प्राप्त। तो बच्चों, हम देख रहे हैं कि यहाँ पे को शब्द का प्रयोग हो रहा है। करण तत्पुरुष जिस समस्त पद में करण कारक की विभक्ति से के द्वारा का लोप हो, उसे करण तत्पुरुष समास कहते हैं। जैसे अकाल पीड़ित, तो इसका अकाल से पीड़ित। भयाकुल, भय से आकुल। तीसरा है संप्रदान तत्पुरुष जिस समस्त पद में संप्रदान कारक की विभक्ति के लिए का लोप हो, उसे संप्रदान पुरुष कहते हैं। डाक गाड़ी, डाक के लिए गाड़ी। हथकड़ी, हाथ के लिए कड़ी। अपादान तत्पुरुष जिस समस्त पद में अपादान कारक की विभक्ति से का लोप हो, उसे अपादान पुरुष कहते हैं। जैसे ऋण मुक्त, ऋण से मुक्त। देश निकला, देश से निकाला। संबंध तत्पुरुष जिस समस्त पद में संबंध कारक की विभक्ति का के की का लोप हो, उसे संबंध तत्पुरुष कहते हैं। जैसे घुड़दौड़, घोड़े की दौड़। सेनापति, सेना का पति। अधिकरण तत्पुरुष जिस समस्त पद में अधिकरण कारक की विभक्ति में पर का लोप हो, उसे अधिकरण तत्पुरुष समास कहते हैं। जैसे आनंद मग्न, आनंद में मग्न। लोकप्रिय, लोक में प्रिय। बच्चों, इन सभी के कई एक उदाहरण दिए गए हैं जिनको आप पढ़िएगा। एक से अधिक शब्दों का लोप। दही बड़ा, दही में डूबा बड़ा। मधुमक्खी, मधु का संचय करने वाली मक्खी। बच्चों, इस उदाहरण में हमने देखा कि यहाँ पे एक से अधिक शब्दों का जो है लोप हो जा रहा है। समास का तीसरा भेद है कर्मधारय समास। जिस समस्त पद के दोनों पदों में विशेषण, विशेष या उपमेय, उपमान का संबंध हो, उसे कर्मधारय समास कहते हैं। कर्मधारय समास में भी उत्तर पद प्रधान होता है। जैसे महाराज, महान है जो राजा। महात्मा, महान है जो आत्मा। पीताम्बर, पीत है जो अंबर। चौथा है द्विगुह समास।
जिन समस्त पद का पूर्व पद संख्यावाची हो और समस्त पद समूह का बोध कराए उसे द्विगु समास कहते हैं। बच्चों, इसमें जो पहला जो पद होता है वो संख्या के विषय में बताता है और जो उसके बाद का पद होता है वो उसके समूह का, उसके ग्रुप का भेद कराता है। तो इसमें उदाहरण है नवग्रह 9 ग्रहों का समूह, पंचवटी 5 वटों का समूह, अठन्नी 8 आनों का समाहरा, शताब्दी शत अब्दों अर्थात वर्षों का समाहार। तो बच्चों, अब आगे का अध्ययन कर लेते हैं। इस प्रकार से 5वां भेद है द्विविध समास। जिस समस्त पद में दोनों पद प्रधान हो और समास विग्रह करने पर और अथवा या दोनों के बीच में आए तो उसे द्विविध समास कहते हैं। जैसे माँ डैश बाप, माँ और बाप, रात डैश दिन, रात और दिन। बहुविग्रह समास। जिस समस्त पद के दोनों पदों में से कोई भी पद प्रधान न हो बल्कि किसी अन्य पद की प्रधानता हो उसे बहुविग्रह समास कहते हैं। जैसे दशानन 10 हैं जिसके सर अर्थात रावण, चक्राधर चक्र को धारण करने वाला अर्थात विष्णु। बच्चों, आगे का अध्ययन करते हैं। यहाँ हम समझते हैं कि कर्म धाराएं और बहुविग्रह समास में क्या अंतर है। कुछ समासिक शब्द ऐसे हैं जो कर्म धाराएं और बहुविग्रह समास दोनों से बनते हैं। समास विग्रह करके ही इनके बीच में अंतर को समझा जा सकता है। द्विविध समास और बहुविग्रह समास में अंतर। द्विविध समास में पहला पद संख्यावाचक विशेषण और दूसरा पद विशेष्य होता है, जबकि बहुविग्रह समास में पूरा समस्त पद विशेषण का कार्य करता है। जैसे त्रिनेत्र 3 नेत्रों का समाहार, तिरंगा 3 रंगों का समाहार। तो आइए बच्चों, अब इस पाठ को हम सारांश में समझ लेते हैं। पदों को संक्षिप्त करके एक नए शब्द बनाने की क्रिया को समास कहते हैं। 2 पदों के मेल से बनने वाला शब्द समस्त पद कहलाता है। समास के कुल 6 भेद हैं। अव्ययी भाव, तत्पुरुष, कर्मधारय, द्विगु, द्विविधव और बहुविग्रह समास। अव्ययी भाव समास के पूर्व पद अव्यय होते हैं और समास प्रक्रिया के बाद समस्त पद अव्यय बन जाता है। तत्पुरुष समास के उत्तर प्रधान होते हैं और विग्रह करने पर विभक्ति चिन्हों का प्रयोग होता है। कर्मधारय समास के दोनों पदों में विशेषण विशेष्य का उपमान और उपमेय का संबंध होता है। द्विगु समास में पहला पद संख्यावाची विशेषण होता है और द्विविध समास में दोनों पद प्रधान होते हैं। बहुविग्रह समास में कोई तीसरा या अन्य पद नहीं होता है। तो आशा करती हूँ बच्चों ये पाठ आपको समझ में आ गया होगा। अब इसी पाठ से संबंधित सभी कार्य मैं आपको PDF के माध्यम से दे रही हूँ, जिसे आपको अपनी कक्षा कार्य कॉपी में करना है। धन्यवाद।